नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक पर प्रहार हुआ है। बस्तर में 2 मुठभेड़ में 30 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। बीजापुर में 26 और कांकेर में 4 नक्सलियों को एनकाउंटर के दौरान मौत के घाट उतार दिया गया है। मौके पर शव और हथियारों की बरामदगी हो चुकी है। सर्चिंग जारी है। बीजापुर मुठभेड़ में डीआरजी का एक जवान शहीद हुआ है। ये दुखद बात है। बीजापुर के गंगालूर में मुठभेड़ हुई है और सर्चिंग जारी बताई जा रही है। मौके से नक्सलियों के शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। लेकिन दुखद खबर ये कि बीजापुर मुठभेड़ में डीआरजी का एक जवान शहीद हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा दिन आज सुरक्षा बलों के लिए। 30 नक्सलियों को ढेर किया गया है 2 अलग अलग मुठभेड़ों में। बीजापुर में 26 नक्सलियों को ढेर किया गया है और कांकेर में 4 नक्सली मारे गए हैं। तो कुल मिलाकर 2 मुठभेड़ों में 30 नक्सलियों को आज ढेर किया गया है। मौके से नक्सलियों के शव और हथियार बरामद हुए हैं। बीजापुर के गंगालूर में मुठभेड़ जारी बताई जा रही है। वहीं सीएम साय ने जवानों का हौसला बढ़ाया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसे बड़ी कामयाबी बताया है। नक्सलवाद खात्मे की तरफ बढ़ रहा है छत्तीसगढ़, ये बड़ी टिप्पणी की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। लाल आतंक पर ये बड़ी चोट आज हमारे जवानों ने की है, सुरक्षा बलों ने की है। 30 नक्सलियों को ढेर करके 2 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ हुई, बीजापुर और कांकेर। मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने जवानों की हौसला अफजाई की है और प्रतिबद्धता दोहराई है नक्सलवाद के समूल विनाश की। तो ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस नक्सलियों पर किए गए प्रहार की। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हैं। इनमें ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद हमारे जवान वापस लौट रहे हैं और जवानों के सिर पर जो डंडे के सहारे टिके हुए ये नक्सलियों के शव बताए जा रहे हैं। पुलिस का एक्शन जारी, नक्सलियों पर पड़ा भारी। साय सरकार सख्त, नक्सली हुए पस्त। जब से सीएम साय ने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली है तब से नक्सलियों की शामत सी आ गई है। प्रदेश का कोई सा भी नक्सल प्रभावित इलाका हो, सुरक्षा बलों ने ढूंढ ढूंढ कर नक्सलियों को मार गिराया है। वहीं फिर से इस बार बीजापुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर सुबह जवानों ने सर्च अभियान चलाया। इस दौरान उनकी नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें बीजापुर और नारायणपुर के जवानों ने संयुक्त ऑपरेशन में 25 से ज्यादा नक्सलियों को मौके पर ही ढेर कर दिया। हालांकि मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हो गया। उधर पुलिस के जवानों ने उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया है। इसको जब्त कर लिया गया है। जिला बीजापुर के मुठभेड़ में बीजापुर डीआरजी, सुकमा डीआरजी, कोबरा सीआरपीएफ का बल शामिल रहा। ये तीनों जिला के सरहदी इलाका में बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा का सरहदी इलाका में ये मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान हमारा बीजापुर डीआरजी के एक जवान का भी वीरगति हो गई, उनका शहादत हो गई। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा लगातार भी इलाका में घेराबंदी और सर्चिंग जारी रखा और काफी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी रिकवर हुआ। आंकड़ों की बात करें तो 2025 में 100 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं, जहां अकेले बीजापुर में इस साल अब तक 84 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। वहीं पिछले साल पूरे बस्तर क्षेत्र में
792 नक्सली मुख्य धारा में जुड़े और अब तक 140 से ज्यादा माओवादी गिरफ्तार हुए हैं। वहीं सरकार की तरफ से जो आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली हैं, उन्हें आर्थिक सहायता, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। इधर नक्सल प्रदेश मुक्त बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जवानों की पीठ थपथपाई और उनका हौसला बढ़ाया है। साथ ही इस कार्रवाई में शहीद हुए जवान को श्रद्धांजलि दी है। हम अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करते हैं। लगातार बहुत मजबूती के साथ वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब ज्यादा समय नहीं लगने वाला है और हमारे माननीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उस तेजी के साथ काम भी हो रहा है और पूरा भरोसा है कि माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा और हमारा जो बस्तर स्वर्ग है वहाँ भी पूरे देश दुनिया के लोग जा पाएंगे। अच्छी बात है, हम लोग प्रशंसा करते हैं। बहुत तेजी से काम चल रहा है, बहुत गति उसमें तेज है, मगर कहा जा रहा है कि बस्तर क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है, इसलिए हम नक्सलियों की सफाया कर रहे हैं। तो इसमें देखिए कि आर्थिक गतिविधियां कौन करने वाला है, कौन कौन बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे जिनके लिए आप ये रेड कारपेट बिछा रहे हैं। बीजापुर बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, महत्वपूर्ण स्थान है इन सारे विषयों को लेकर के। और बीजापुर क्षेत्र में 18 नक्सलियों के शव बरामद होना इस ऑपरेशन में ये बहुत बड़ी सफलता है हमारे लिए। पामेड़ के क्षेत्र में अब बस का चलना, बीजापुर से पामेड़ तक बस का चलना, पहले तेलंगाना होकर के जाना पड़ता था, अब सीधे वहाँ तक पहुँच रहे हैं। गंगालूर क्षेत्र में होना, बीजापुर में भाजपा के जिला पंचायत के अध्यक्ष का बनना, वहाँ पामेड़ आदि क्षेत्र में तर्रेम पामेड़ क्षेत्र से युवाओं का यहाँ तक घूमना आना, समूचा बीजापुर बदल रहा है, समूचा बस्तर बदल रहा है। मैं हृदय से शुभकामना देता हूँ समूचे बस्तरवासी को कि आने वाले समय में समूचा बस्तर लाल आतंक से मुक्त होगा। आप भी किसी शाम इंद्रावती नदी के किनारे आराम से बैठकर चाय पी पाएंगे। सिर्फ इस सरकार में टारगेटेड नेताओं को और खासकर आदिवासी नेताओं को टारगेट कर जेल भेजने का काम और बदनाम करने का काम ये सरकार कर रही है। आपने शराब और दारू पे उनको आरोप लगा के जेल भेज दिए, उसमें आपका पेट नहीं भरा, अब नक्सली कनेक्शन जोड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आज सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच में एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी, जहां पर सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पर 26 माओवादियों को यहां पर सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। अब मैं दिखाना चाहूँगा, ये घटनास्थल कुछ दूरी पर है, जहां पर जवान है, जो सुरक्षा बल के जवान हैं, पूरे ऑपरेशन को ख़त्म करके यहाँ वापस लौट रहे हैं, माओवादियों के शवों को लेके वापस लौट रहे हैं। केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार लगातार प्रदेश को नक्सल मुक्त करने का भरपूर प्रयास कर रही है। जिस हिसाब से कार्रवाई चल रही है, उससे लगता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने का सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल जवानों की कार्रवाई लगातार जारी है और इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।